हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रियल एनालिसिस के अंदर चैप्टर फर्स्ट रीमान इंटीग्रेबल की थ्योरम हमने कंप्लीट कर ली थी। उन पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0m। एफ आपके पास कोई फंक्शन है, कहाँ डिफाइंड है? इंटरवल 0m पर, क्लोज इंटरवल 0m वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड f ऑफ x, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, f ऑफ x क्या है? x अगर इंटीजर है तो f ऑफ x 0 है, x इंटीजर नहीं है तो f ऑफ x 1 है। शो दैट f इज इंटीग्रेबल ऑन 0m। आपको दिखाना है कि f आपका इंटीग्रेबल है किस पर? 0m पर। तो आपका जो फंक्शन है f आपको साफ दिखाई दे रहा है, वो बाउंडेड भी है 0m पर। भाई फंक्शन कैसा है? बाउंडेड, और उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी रखता है। कहाँ कहाँ भाई? 0 पर, 1 पर, 2 पर क्या रखेगा? फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और जो आपकी थ्योरम क्या कहती है कि जो फंक्शन बाउंडेड हो, हमने थ्योरम पढ़ी थी कि एफ ऑफ फंक्शन बाउंडेड हो, अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी रखे तो वो उस क्लोज इंटरवल पर इंटीग्रेबल होता है। तो आपको साफ साफ दिखाई देता है कि फंक्शन बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी रखता है इंटीजर्स पर 0, 1, 2, 3, m-1 m पर। तो f आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेबल हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0m पर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है? शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई, आपका f ऑफ x क्या है? 1/2 की पावर n वेयर 1/2 की पावर n प्लस 1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी n 0 वेयर x इज इक्वल्स टू 0 इज इंटीग्रेबल ऑन 0, 1। ये इंटीग्रेबल है किस पर? 0, 1 पर। आल्दो इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आल्सो इवैल्यूएट 0 से 1 f ऑफ x dx कि आपके पास ये इंटीग्रेबल दिखाना है क्लोज इंटरवल 0, 1 पर, जबकि ये फंक्शन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रखता है आल्सो। और फिर आपको इसका इंटीग्रेशन दिखाना है 0 से 1 f ऑफ x dx। तो आपके पास गिवन फंक्शन क्या हो गया? f ऑफ x, देखो आपके पास क्या दे रखा है? 1/2 की पावर n वेहर x कहाँ लाइज करता है? 1/2 n प्लस 1 से लेकर 1/2 की पावर n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी एंड x इज इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन 0। अब रखिए, देखिए x आप रखो n की जगह 0 रखो, n की जगह 0 रखोगे तो 1/2 की पावर 1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 1। तो आपका इंटरवल क्या हो जाएगा? 1/2 से 1 तक। और यहाँ भी रखोगे 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0, 1। ठीक है, फिर रखो आप 1 रखो, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर 1 प्लस 1 2 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1। ये इंटरवल बन जाएगा। और इधर रखोगे तो आपके पास 1/2 की पावर 1/2। फिर रखो 2 रखोगे तो इधर हो जाएगा 1/2 की पावर 3 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। लास्ट चलो n प्लस 1 पर यही है आपके पास वैल्यू। भाई आप क्या रख रहे हो? n की जगह क्या रख रहे हो? n रख रहे हो। n की जगह n रखोगे तो इंटरवल ये का ये बनेगा। एट लास्ट आप जब आपने क्या किया? x की जगह 0 है तो फंक्शन क्या है? 0। तो वैन जब x इज इक्वल्स टू 0 तो फंक्शन क्या है? 0। अब आप इसे देखो, ध्यान से देखिए कि आपका जो फंक्शन है f ऑफ x वो भी बाउंडेड है। आपका जो इंटरवल है वो देखिए 1/2 से 1, 1/2 के स्क्वायर से 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर क्यूब से 1/2 के स्क्वायर। इस तरीके से देखिए ये जो और 0, ये सारा इंटरवल 0 और 1 के बीच में ही नहीं है। ये जो सारी वैल्यूज है सारी 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब आपके पास जो आपका f ऑफ x है वो कहाँ बिलोंग करता है? 0 से 1 के बीच में। फॉर ऑल x, कोई भी x ले लो 0 से 1 के बीच में, f ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आ रही है। तो इसका मतलब f आपका बाउंडेड हो गया। अब ये देखिए f आपका बाउंडेड हो गया और आप ये भी देख रहे हो कि f बाउंडेड हो गया है, लेकिन आपके पास जो फंक्शन, देखिए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है लेकिन कहाँ नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं है। जैसे आपके पास 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर n, इन पॉइंटों को, इन पर तो डिसकंटिन्यूटी है। इन पर क्या है आपके पास? डिसकंटिन्यूटी। भाई फंक्शन आपका
कॉन्टिन्यूस है 0 1 पर, लेकिन किसको छोड़कर, पूरे 0 1 पर नहीं है, इन पॉइंटों को छोड़कर आपको दिख रहा है इन पर ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। लिख भी दिया हमने कि इन पॉइंटों पर क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। लेकिन आप ये देखिए कि इन पॉइंटों से इनका सिंगल लिमिट पॉइंट तो 0 ही है सभी का, लिमिट पॉइंट क्या है 0। तो जो सेट है डिसकॉन्टिन्यूटी का वो सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट रखता है 0, क्योंकि इन सब का लिमिट पॉइंट तो क्या है 0। और आपकी थ्योरम क्या आती है कि एफ आपका बाउंडेड फंक्शन हो, उसके पास इन फाइनाइट नंबर ऑफ, नहीं सॉरी, एक तो थ्योरम हमने पढ़ी थी कि एफ आपका बाउंडेड फंक्शन हो और अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी रखता है तो वो इंटीग्रेबल है। दूसरी थ्योरम आपने पढ़ी थी कि एफ आपका बाउंडेड है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी रखता है, लेकिन उसकी जो लिमिट पॉइंट है ना वो ओनली 1 लिमिट पॉइंट रखता है, तो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल होगा 0 1 पर। फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल 0 1 पर। यहाँ तक समझ आ गया। ये तो हमने चेक कर दिया है कि फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है। देखिए इंटीग्रेबिलिटी हम हर क्वेश्चन को थ्योरम का रिजल्ट लगा के ही प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको कि आपके पास यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी रखता है, लेकिन फिर हमने लिमिट पॉइंट चेक कर दिया कि लिमिट पॉइंट सिंगल एक ही लिमिट पॉइंट रखता है 0, इसलिए ये आपके पास इंटीग्रेबल होगा। अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी रखता तो हमें लिमिट पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती, तब हम सीधा ही कह देते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी रखता है तो ये फंक्शन आपका कैसा होगा, इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, अब आपको क्या कह रखा है कि आप इंटीग्रेशन निकालो, कितना, किसका, आप इंटीग्रेशन निकालिए किसका, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 0 से 1 का क्या मतलब, हमने क्या ले लिया 1/2 की पावर n 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी तो 0 ही है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, तो ये 0 से 1 ही ले रखा है हमने, 0 से 1। लेकिन फंक्शन तो इस टाइप का है ना, तो 0 से 1 लोगे तो कैसे ब्रेक करोगे, तो आपने क्या ले लिया 1/2 रेज टू पावर 1/n 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें पुट करते जाओ, n की जगह 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर n पुट किया आपने। तो देखिए आपके पास ये इंटरवल हमने दे रखा है कि जब आपके पास 1/2 से 1 के बीच में है तब आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/2 से 1 के बीच में है तो 1, और 1/2 का स्क्वायर से 1/2 के बीच में है तो 1/2, 1/2 का क्यूब लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर के बीच में है तो 1/4। इस तरीके से सारी इंटरवल्स हमने निकाल रखे हैं, हमने पुट कर दिया 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर n-1 dx, क्योंकि हमने ले ही इतना ही रखा है। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा x, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/2, इसका क्या हो जाएगा 1/2x, 1/2 को बाहर रखा, फिर अपर माइनस लोअर, इसको बाहर रखा x, फिर अपर माइनस लोअर, इसको बाहर रखो, फिर अपर माइनस लोअर। अब देखिए आपके पास ये चीज हो गई। अब देख 1/2 और आपके पास 1/2 का क्यूब, 1/2 का स्क्वायर, 1/2, ये सारी चीजें हमने इकट्ठी कर ली, भाई यही आएगा आपके पास। देखो सोल्व करोगे आप इसको, 1 - 1/2 तो क्या आ जाएगा 1/2, ये 1/2 तो है ही। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो आपके पास ये बचेगा क्या 1/2 का स्क्वायर, यहाँ तो 2 - 1 1 ही हो जाएगा, यहाँ ये चीज बाहर है, इसको सोल्व करोगे 2 की क्यूब -2 का स्क्वायर, तो यही बचेगा। इस तरीके से आप सोल्व करोगे, आपके पास ये चीज आ गई। अब इन सब में से आपने 1/2 को क्या ले लिया कॉमन, 1/2 को कॉमन लिया तो आपके पास 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का के स्क्वायर की क्यूब, सॉरी स्क्वायर का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, इस तरीके से आ गया आपके पास वैल्यू। और ये आपके पास जीपी सीरीज है जहां आपके पास ए ये है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है। तो इसका सम क्या होगा 1 - r की पावर n, 1 - r की पावर n, 1 - r, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3 1 - 1/4 की पावर n। n को इन्फिनिटी अप्रोच करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2/3 1 1/4 की पावर इन्फिनिटी और 1/∞ 0, तो ये खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 2/3। ठीक है, और सेम इन्हीं लैंग्वेज पर यही बिल्कुल एज इट इज आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, ओके थैंक यू।